Subscribe to this channel and hit the bell icon to never miss any upload. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sumaira Mumtaz and our today's topic is about the chemical bonding, which belongs to first year chemistry chapter 4. Let's understand what is bond. Bond क्या होती है? The attraction force that hold atoms together in a compound is called bond. Attraction force जो atoms को bond के अंदर जोड़ के रखे, bond कहलाती है. वो अट्रैक्शन फोर्स जो एटम्स को किसी कंपाउंड में जोड़ के रखे, बॉन्ड कहलाती है. बॉन्ड किस तरह से बन सकती है, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा. लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, हाउ बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. Every atom of the element in the periodic table has certain numbers of electrons in their shells. Periodic table में जितने भी elements होते हैं, उनके atoms में एक certain तादाद होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि shells में रहते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं. In every orbit, there is a capacity of electron to keep them where electrons live and revolve around the nucleus of the atom. और हर ऑर्बिट में कैपेसिटी होती है, एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद रह सकती है और रिवॉल्व कर सकती है न्यूक्लियस के गिर्द. यानी कि किसी भी एटम में जो ऑर्बिट्स होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और रिवॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट can have the capacity of 2 electrons to keep it in it, called doublet. पहला ऑर्बिट, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और उसको डुबलेट कहा जाता है. All other orbits can have the capacity of 8 electrons to keep in it, called octet. और बाकी जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, यानी उस बाकी ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड इन अदर ऑर्बिट्स और उसको ऑक्टेट कहा जाता है. फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड डुबलेट, जिसमें 2 की कैपेसिटी होती है, और अदर ऑर्बिट्स उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, यानी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकते हैं, 8 या 8 से कम रह सकते हैं. Only inert gases of 8A group attend doublet and octet rule. यानी हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 8A ग्रुप है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे 8A ग्रुप कहलाता है और उसमें इनर्ट गैसेस होती हैं. सिर्फ इनर्ट गैसेस के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो ऑक्टेट रूल अटेंड करें या डुबलेट रूल अटेंड करें, यानी कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे मौजूद हों या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे मौजूद हों आउटर मोस्ट शेल में.
यानी कि ओनली इनर्ट गैसेस ऑफ 8A ग्रुप अटेंड डबलेट एंड ऑक्टेट रूल, यानी इनर्ट गैसेस के पास इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर सकें। हीलियम जो कि इनर्ट गैस का फर्स्ट मेंबर है, 8A ग्रुप में है और इनर्ट गैसेस का फर्स्ट मेंबर है, एंड इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कंप्लीट्स इट्स डबलेट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है और हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आउटर मोस्ट शेल हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली फिल्ड है। इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, s ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हीलियम के पास मौजूद है। नियॉन is the second member of inert gases and it has 10 electrons in its atom. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6. यहाँ पे रेड कलर इंडिकेट कर रहा है आउटर मोस्ट शेल, रेड कलर इंडिकेट कर रहा है आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे ये नियॉन का एटम है और इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, कंप्लीटली फिल्ड है। सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें s ऑर्बिटल भी कंप्लीट है और p ऑर्बिटल भी कंप्लीट है, यानी कि इसमें आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। जैसा कि पहले बताया गया कि इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करती हैं। आर्गॉन is the third member of inert gases and it has 18 electrons in its atom. 18 electrons, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में 8। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ पे रेड कलर इंडिकेट कर रहा है इसके आउटर मोस्ट शेल को। और अगर इसके एटम में हम चेक करें तो फर्स्ट ऑर्बिट इसका कम्प्लीटली फिल्ड है, देन 2, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। और इसके थर्ड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो यहाँ से साबित हुआ कि इनर्ट गैसेस वो गैसेस हैं जो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करती हैं। उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करती हैं। इफ वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज सेड टू बी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। As valence shell is completely filled in inert gases, अगर outer most shell complete होता है, अगर outer most shell complete होगा तो उसको हम inert gas configuration कहेंगे। outer most shell complete होगा यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको हम inert gas configuration कहेंगे, क्योंकि inert gas में आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अच्छा, इनर्ट गैसेस में आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, जबकि बाकी जितने भी एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, दे डू नॉट कंप्लीट देयर वैलेंस शेल बिकॉज दे हैव लेस और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। अगर उनके वैलेंस शेल को देखें तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या तो एक तो ज़्यादा होंगे। ऑल
Other atoms of periodic table do not complete their valence shell because they have less or more number of electrons to complete their valence shell. और ऐसे एटम्स जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता वो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं. एटम्स विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल हैव नो स्टेबिलिटी. और स्टेबलाइज होने के लिए उनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना पड़ता है, या फिर ये कहें कि उनको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी पड़ेगी. एटम्स विद इनकम्प्लीट वैलेंस शेल हैव नो स्टेबिलिटी. To acquire stability, they should have inert gas configuration or complete their valence shell. अपना outermost shell उनको complete करना होगा. This is how they can stabilize themselves. And for that purpose, atoms receive electron or donate electron, also share electrons to complete their valence shell or outermost shell. और ऐसे एटम्स जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या डोनेट करते हैं या शेयर करते हैं ताकि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर सकें या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकें. ऐसे एटम्स जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता वो या तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या आपस में शेयर कर लेंगे ताकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए और वो इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें और स्टेबलाइज हो जाए. एंड दिस इज़ हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. और इसी तरह से बॉन्ड्स बनती हैं. Wait for my upcoming lectures on formation of ionic bond, covalent bond. Thanks for watching. Allah Hafiz.